ओम साई राम, जय साई राम सभी को। मैं साई मंजू आज आपके सामने आई हूँ बाबा की एक बहुत ही प्यारी सी लीला लेकर। आप सभी का बाबा के इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। ये जो लीला हुई है मेरे साथ ही हुई थी। अभी 3-4 दिन पहले की बात है शायद। हाँ, तो हुआ क्या कि सुबह मैं जब उठी तो मैंने अपना फ़ोन चार्जिंग पे रखा हुआ था। क्योंकि नवरात्रों का टाइम है तो मैंने घर में अखंड दिया रखा है, तो उसके लिए ना मैं आधी रात का भी एक अलार्म लगाती हूँ। तो मैं आधी रात को भी उठी थी एक बार दिए को चेक करने के लिए। तो तब मेरा मोबाइल पे मैंने चेक किया कि मोबाइल चार्ज हुआ है क्या, तो मैं चार्जिंग का बटन ऑफ़ कर देती हूँ। तो चार्जिंग नहीं हुआ था एंड स्लो चार्जिंग दिखा रहा था। तो मैं बोली बाबा ये क्या हो गया, अभी स्लो चार्जिंग क्यों नहीं हो रहा चार्ज। सुबह तक भी फिर मैंने सोचा चल सुबह ही अभी बंद करूँगी, चार्ज हो रहा है तो। बट जब मैं सुबह उठी अराउंड 6 o'clock तो तब भी सिर्फ 40% हुआ था चार्ज। तो आई वॉज़ अ लिटिल वरिड कि क्यों नहीं हो रहा है। तो आई थॉट कि शायद वो स्विच ख़राब है जहाँ से मैं चार्ज कर रही हूँ, क्योंकि कभी कभी होता है वो स्विच में प्रॉब्लम आती है। तो उसको चार्जर को निकाल के मैं घर के दूसरे स्विच पे जाके लगाई तो चार्ज नहीं हो रहा था। फिर मैंने दूसरे चार्जिंग पॉइंट पे लगाया घर पे, वहाँ पर चार्ज करने रखा तब भी चार्जिंग ही नहीं हो रहा था। तो मैं तो टेंशन में आ गई, मतलब पता नहीं चार्जर ख़राब हो गया है कि क्या, या फ़ोन में प्रॉब्लम है। तो फिर मैं अपनी फ्रेंड के यहाँ गई और उसके यहाँ मैंने फ़ोन चार्जिंग पे रखने का ट्राई किया, तो उसके यहाँ पर भी चार्ज नहीं हो रहा था। फिर एक और फ्रेंड के यहाँ गई, उसके यहाँ चार्ज करने का ट्राई किया, उसके यहाँ भी चार्ज नहीं हो रहा था। तो मैं समझ गई कि चार्जर में नहीं लेकिन मेरे मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम हो गई है। एंड आई वॉज़ वेरी टेंस्ड, क्योंकि मेरा सारा जो भी बाबा का काम है और संदेश मेरे जितने लिखे हुए हैं आज तक के, सब मेरे मोबाइल में ही हैं, इसी मोबाइल में। बैकअप मैंने लेके रखा है, लेकिन एक वो डर लगता है ना कि अगर मोबाइल ख़राब हो गया तो मैं काम कैसे करूँगी, संदेश कैसे पोस्ट करूँगी। क्योंकि मोबाइल इज़ वेरी आई एम यूज़ टू इट। मैं बहुत फटाफट इस पे काम कर सकती हूँ। जो कंप्यूटर है घर पे उस पे इतना मुझे ये नहीं आता, वीडियोज़ वगैरह बना के डेस्कटॉप से मतलब बना के डालना, इट इज़ अ लिटिल टफ फॉर मी। क्योंकि मोबाइल पे कैसे हमें आदत होती है ना मोबाइल को हैंडल करने की, यूज़ करने की। तो मेरा तो दिमाग चलने लग गया कि ऐसा होगा तो क्या होगा, मैं संदेश कैसे पोस्ट करूँगी, मोबाइल कब तक बनेगा, बाबा मैं क्या करूँ अभी। फिर मैंने अपने हस्बैंड को बताया कि ऐसे प्रॉब्लम आ रही है, तो बोले कि चल फिर मेरे साथ, मैं ऑफ़िस के लिए निकलूँगा तो तब तू मोबाइल रिपेयर वाले शॉप पे तुझे बता देता हूँ कहाँ है, उनसे बात करके मैं आगे निकल जाऊँगा, तू ठीक करवा लेना, देखना क्या प्रॉब्लम है। तो मैंने भी कहा ठीक है। चलो फिर हम गए और वो शॉप पे पहुँचे तो शॉप वाले ने चेक किया, बोला मैं देखता हूँ चार्जिंग का जो पिन है वहाँ पर अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उसको चेंज करता हूँ, एंड अगर उसके बावजूद वो ठीक नहीं हुआ तो मुझे मोबाइल रखना पड़ेगा और फिर इंटरनली और चेक करना पड़ेगा फिर। तो मैंने बोला ठीक है। अब मैं टेंशन में तो आ गई थी, मैंने बोला बाबा, और हम ना चल के वो दुकान तक गए थे। तो इट टुक अस अराउंड 10 to 12 मिनट्स फ्रॉम आवर हाउस। तो इतनी देर में भी मुझे 10-12 मिनट में कहीं पर भी बाबा का फ़ोटो नहीं दिखाई दिया, कहीं पर भी ओम साई राम नहीं। तो जनरली हम निकलें घर से और हमें बाबा का कहीं ना कहीं कुछ साइन नहीं दिख जाए तो बात मतलब ऐसे दिन शुरू नहीं होगा हमारा। बट मैं उस दिन मैंने देखा, मतलब बाबा आज तो कहीं नहीं दिखे, आपका नाम नहीं, आपका फ़ोटो नहीं अभी तक। तो अब ये गया है आदमी अंदर मोबाइल लेकर, अगर इसके निकलने से पहले आप मुझे दिख गए कहीं पर भी, इवन ओम साई राम दिख गया आपका ये लिखा हुआ संकेत, तो मैं समझ जाऊंगी कि मोबाइल अभी बन जाएगा। और अगर आप नहीं दिखे तो मतलब मोबाइल ख़राब हुआ है और उसमें कुछ प्रॉब्लम है तो टाइम लगेगा। तो मैं बोली बाबा मुझे मेरे कॉल्स का कुछ नहीं है, मेरे हस्बैंड का फ़ोन होता है मेरे पास, लेकिन आपका सारा काम, आपके सारे बच्चे रुके रहेंगे जितने आपके हैं, बच्चे जो सुनते हैं संदेश, तो मैं क्या करूँगी अभी, उनको कैसे जवाब दूँगी अगर मेरा मोबाइल ही नहीं ठीक होगा तो आप देख लीजिए आपको क्या करना है। और मैं रुकी रही वहाँ पर, बाबा का नाम जपती रही, साई राम साई साई करती रही। तो इतनी देर मतलब 15 मिनट हो गए, पता है एक बार भी कहीं बाबा मुझे नहीं दिखे। तो मेरा तो मन और बैठा जा रहा था। मैं बोलती आप बड़े बोलते हो कि नाम जप करोगे तो मैं अपना प्रेजेंस दिखाऊंगा, मतलब ये 15 मिनट से नाम जप कर रही हूँ, आप तो दिख ही नहीं रहे हो, कमाल है। ऐसे करोगे आप मेरे साथ? मेरे साथ छोड़ो, आप अपने बाकी बच्चों का सोचो, मेरा तो कुछ नहीं, मैं तो संदेश नहीं होएगा तो मैं तो
बैठूँगी कि मुझे काम नहीं है, 1-2 दिन मेरा ऐसे ही निकल जाएँगे, बिकॉज़ दिस इज़ लाइक जैसे कोई जॉब पे जाता है वैसे ही ये मेरा भी काम हो गया है कि मुझे बहुत मन से मैं ये सेवा है, लेकिन एक वो बोलते हैं ना कि जैसे ड्यूटी बन गई है, ये टाइम पे मुझे संदेश रिकॉर्ड करना है, ये टाइम पे मुझे संदेश लिखना है, बाकी वीडियोज़ की रिकॉर्डिंग करनी है। तो एक तरह से ये मेरे दिनचर्या का ये काम का हिस्सा हो गया है कि मुझे ये सब करना है बाबा के लिए। और तो मैं बोली मुझे कुछ नहीं बाबा, कि मुझे तो ठीक है 1-2 दिन आप ब्रेक दे दोगे, लेकिन आप अपने इतने सारे बच्चे जो आपके सुनते हैं, आप उनके बारे में सोचो। क्या करूँ मैं अभी? तो 15 मिनट के ऊपर हो गए, अभी वो दिख ही नहीं रहे, दिख ही नहीं रहे। मैं बहुत ध्यान से, और वो जो शॉप थी ना, वो एकदम मेन रोड के साइड पे ही थी, तो सारे व्हीकल्स वहीं से मेरे पास से ही गुजर रहे थे। तो मैं तो देखती जा रही थी कि कहीं तो दिख जाएँ बाबा, किसी व्हीकल पे दिख जाएँ। आखिर मतलब अगर उसने 20 मिनट्स लगाए ना अंदर शॉप में, अंदर रूम में मेरा मोबाइल ठीक करने को, तो 19th मिनट पे, आप बिलीव नहीं करेंगे, 19th मिनट पे एक ट्रक पे मुझे ओम साई राम और बाबा का फ़ोटो दिखाई दिया। तो मैं इतनी खुश हो गई, मैं हाश मतलब अभी अब बाबा ने दिखा दिया अपनी प्रेजेंस, तो वो दुकान वाला भी आके बोलेगा कि ठीक हो गया। आया वो, तुरंत उसके 1 मिनट के बाद ही आया, और मैंने उसको देखा तो बोला कि ये लीजिए आप चेक कर लीजिए, ठीक हो गया है। तो मैं तो इतना खुश हो गई, मैं बोली थैंक यू बाबा, सच में आपने आज तो एकदम मुझे यही कर दिया था, प्रेजेंस लेट दिखा के कि पता नहीं ठीक कर रहे हो कि नहीं। बट उसमें भी मतलब आई वॉज़ लाइक कि अगर नहीं भी ठीक हुआ तो भी आपकी मर्ज़ी है, आपकी लीला है, अभी मैं उसमें कुछ कर नहीं सकती। मैं ऐसे ना नाराज़ हो रही थी, ना दुखी हो रही थी, बट मुझे ये लग रहा था कि संदेश नहीं पोस्ट कर पाऊँगी तो फिर कैसे होगा ना, कि लोग आप सब रुके रहते हैं संदेश के लिए। तो इसलिए मुझे थोड़ा ये लग रहा था कि बुरा लग रहा था कि बाबा करवा दीजिए काम। एंड बाबा ने सुन ली और बाबा ने करवा लिया काम। तो यही है कि श्रद्धा होती है, सबूरी रखनी पड़ती है साथ में। बाबा कहते हैं ना, चाहे थोड़ा लेट हो लेकिन मैं देता ज़रूर हूँ। तो उस दिन भी उन्होंने वही एग्जाम्पल मुझे दिया कि 19th मिनट पे आके मुझे अपनी प्रेजेंस दिखाई और बताया कि मैं तेरा सब काम कर रहा हूँ और तेरा मोबाइल ठीक हो जाएगा, एंड मेरा मोबाइल ठीक हो गया फिर। तो ये थी बाबा की छोटी सी लीला, बहुत प्यारी सी है, देखिए छोटी सी, लेकिन उसमें भी बाबा कितना मतलब अच्छा संदेश दे जाते हैं कि श्रद्धा और सबूरी से हर एक चीज़ पॉसिबल है। तो आप लोगों के पास भी अगर कोई ऐसी लीला हो जो आप शेयर करना चाहते हैं, तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मैं हमेशा देती हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एंड जो मेरा यूट्यूब का चैनल है वहाँ पर मैं देती हूँ। तो आप ज़रूर कांटेक्ट कीजिए, और बाबा का नाम जपते रहिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा सभी के साथ, आपके जो जान पहचान वाले हैं। ना जाने कहाँ किसको इस वीडियो की ज़रूरत हो, ताकि उनका जो बाबा पे फेथ हो थोड़ा डगमगा रहा हो, तो शायद इस वीडियो से किसी के जीवन में एक होप आ जाए दोबारा से। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। ओम साई राम, जय साई राम। मे बाबा ब्लेस यू ऑल ऑलवेज।